होटल ब्लैक रोज का खौफनाक इतिहास, आदित्य मेहरा का होटल में फंस जाना, होटल के रहस्यमयी कमरा 306 का सच, एक खतरनाक साजिश और छिपी हुई सच्चाई। होटल ब्लैक रोज का रहस्य। एक रहस्यमयी कॉल। रात के 12 बजे पत्रकार आदित्य मेहरा के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, अगर तुम्हें सच में सच्चाई की तलाश है तो होटल ब्लैक रोज आओ, कमरा नंबर 306, पर सावधान रहना, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कॉल कट गई। आदित्य चौंक गया। उसे रहस्यमयी मामलों की खोज करने का जुनून था। ये कॉल भी किसी बड़े राज्य की ओर इशारा कर रही थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित होटल ब्लैक रोज की ओर निकल पड़ा। 2. होटल का अजीब माहौल। होटल ब्लैक रोज एक पुरानी लेकिन शाही इमारत थी। ये पहले एक हवेली थी जिसे बाद में होटल में बदल दिया गया था, लेकिन होटल की खामोशी अजीब थी। आदित्य जब अंदर गया तो रिसेप्शन पर बैठी महिला उसे घूरने लगी। उसने धीरे से पूछा, कमरा 306 किसका है? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप एक चाबी पकड़ाई। सावधान रहिए सर। आदित्य को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह ऊपर चला गया। होटल के गलियारे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई बातें कर रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 3. कमरा 306 का रहस्य। आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे वहाँ कोई और भी था। कमरा बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब से लाल निशान थे। टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने प्ले किया तो एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जाल है। यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। 4. डायरी में छिपा सच। डायरी का पहला पेज खुलते ही लिखा था, मेरा नाम रवि वर्मा है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। आदित्य का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने डायरी के पन्ने पलटे। रवि वर्मा एक बिजनेसमैन था जो 10 साल पहले इसी होटल में आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, मुझे शक है कि होटल के मालिक विक्रम सिंह कुछ छिपा रहे हैं। लोग यहाँ आते हैं और गायब हो जाते हैं। होटल का स्टाफ भी कुछ नहीं बोलता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत की गुत्थी सुलझाना। आदित्य को समझ में आ गया कि यह एक पुरानी हत्या की कहानी थी जिसे अब तक छिपाया गया था। 5. मौत का सुराग। आदित्य होटल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगा। उसे पता चला कि रवि वर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, लेकिन केस को रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया था। होटल का एक पुराना वेटर रामलाल अभी भी वहाँ काम कर रहा था। जब आदित्य ने उससे पूछताछ की तो वह डर से कांपने लगा। साहब, उस रात रवि वर्मा ने होटल के मालिक विक्रम सिंह से झगड़ा किया था। उसके बाद वह कभी नहीं दिखा। तो क्या उसे मार दिया गया? आदित्य ने पूछा। रामलाल ने धीरे से कहा, सुना था कि उसे होटल के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया गया। छठे कुएं में मिला कंकाल। आदित्य तुरंत होटल के पीछे गया। वहाँ एक पुराना सूखा कुआं था। उसने अंदर टॉर्च डाली तो नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब खुदाई हुई तो वहाँ से एक नहीं बल्कि 3 कंकाल निकले। 7वें विक्रम सिंह का सच। पुलिस ने होटल के मालिक विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसकी आंखों में डर दिखने लगा। आखिरकार उसने कबूल किया, हाँ, मैंने उन्हें मारा था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। वह लोग मुझे मारने वाले थे। पुलिस अधिकारी चौंक गए। कौन लोग? विक्रम ने बताया कि होटल ब्लैक रोज असल में अंडरवर्ल्ड के लिए एक सीक्रेट मीटिंग पॉइंट था। यहाँ कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेता आते थे। अगर कोई गवाह बन जाता या रहस्य बाहर लाने की कोशिश करता तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था। रवि वर्मा भी एक ब्लैकमेलर था जिसने होटल में होने वाले गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी, इसलिए उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया। 8. आखिरी मोड़। आदित्य ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली और पुलिस को सभी सबूत सौंप दिए। अगले दिन होटल ब्लैक रोज को सील कर दिया गया। विक्रम सिंह और होटल से जुड़े अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। भाग 2।